क्या आपने कभी ऐसी सखावत देखी है जहां कोई अपनी सबसे कीमती चीज मेहमानों के लिए कुर्बान कर दे? यमन के एक कबीले का सरदार, जिसकी सखावत के किस्से आज भी जुबान ज़दे आम हैं, वो शख्स जिसके नाम से दुनिया सखावत को पहचानती है, हातिम ताई। आज हम आपको इसकी बेमिसाल सखावत का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है और आप मज़ीद ऐसी तारीखी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। हमें लाइक और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। आस की सखावत से दुनिया का हर शख्स वाकिफ था। आज हम आपको हातिम ताई की सखावत का एक किस्सा बताते हैं। कहते हैं कि रूम के बादशाह के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम ताई के पास उम्दा नस्ल का एक घोड़ा है। वो खूबसूरत इतना है कि जो भी देखता है उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता। हातिम ताई की तारीफ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया न जाए उस वक्त तक इसके बारे में कोई राय कायम करना अकल के खिलाफ है। बादशाह ने वजीर से कहा कि तुम जाओ और हातिम ताई की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो और उससे कोई ऐसी चीज़ तलब करो जो उसके लिए सबसे ज़्यादा अजीज और सबसे ज़्यादा कीमती हो। आप उससे इसका तेज़ रफ्तार घोड़ा तलब करें। बादशाह को दरबारी की ये बात पसंद आई। उसने वजीर से कहा कि तुम हातिम ताई के पास जाओ और उससे उसका घोड़ा मांगो। अगर वो घोड़े दे देता है तो हातिम ताई यकीनन सखी है। वजीर और बादशाह के दरबारी सफ़र तय करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचे। जिस वक्त ये लोग वहां पहुंचे मूसलाधार बारिश हो रही थी। घुप अंधेरे में बादलों की गरज चमक माहौल को खौफनाक बना रही थी। ऐसे खराब मौसम में घर से निकलना और मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हातिम ताई ने मेज़बानी का हक अदा किया और मेहमानों की तवाज़ा और आराम व आसाइश का पूरा इंतज़ाम किया। दस्तरख्वान पर लजीज बुना हुआ गोश्त खाकर मेहमान खुश हो गए और सफ़र की थकान उतारने के लिए आराम से गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त बारिश थम चुकी थी और फिजा साफ हो गई थी। दरख्त धुले हुए और ठंडी हवा चल रही थी। नाश्ते के दौरान वजीर ने मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ की गई है। बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा उनकी खिदमत में नजर कर दें। वजीर की बात सुनकर हातिम ताई अफसोस के साथ हाथ मिलने लगे और अफसरदा लहजा में कहा कि अगर आप घोड़ा लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। पूरी रात तूफानी बारिश बरसती रही। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि इतने सारे लोगों के खाने का इंतजाम कर सकूं। ये भी मुमकिन ना था कि गांव से ज़ियाफत के लिए कोई जानवर मंगवा सकता। लिहाजा मैंने घोड़े को ही ज़बा कर दिया और उसका भुना हुआ गोश्त दस्तरख्वान की जीनत बन गया। वजीर हातिम ताई की ये बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह को जब ये सारा वाकया सुनाया गया तो बादशाह ने भी हातिम ताई की सखावत की तारीफ की